Class 9th, you are studying about the Russia Revolution. Class lesson second है हिस्ट्री का. A turbulent time, the 1905 revolution. Turbulent time means बहुत एक प्रॉब्लम, हंगर, हार्डशिप और फेमाइन भी. देखिए इसमें तो ट्रुबुलेंट टाइम में सबसे एक बड़ी इवेंट है, आपको बता दें सबसे पहले ही कि यहाँ पे सोल्जर रिवोल्ट भी शुरू हो रहा था. ठीक है भाई, हुआ क्या था यहाँ पे देखो. एक चीज है सोशलिज्म, ध्यान से देखना. सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद. जहाँ पे ये होगा वहां पे वो गवर्नमेंट या वो कंट्री कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी. और जहाँ पे डेमोक्रेटिक होगा वहां पे इक्वालिटी होगी. मतलब कहने का है कि एक कनेक्टेड है सब एक दूसरे से. जहां पर ये सब नहीं है का मतलब वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है. जहां पर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो भी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे सोशलिज्म नहीं है. इसीलिए सोशलिस्ट वांट टू रिमूव द मोनार्ची सिस्टम फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोपियन नेशन और ऑल ओवर द यूरोप कॉन्टिनेंट. सारे यूरोप पे जहां जहां मोनार्ची थी वहां से ये लोग मोनार्ची को मतलब राजशाही सिस्टम को हटा के रिप्लेस मोनार्ची और सोशलिज्म या ये सब एक ही हैं. मतलब एक नहीं है तो कनेक्टेड हैं. ये है समाजवाद, मतलब समाज के हाथ में सत्ता की बागडोर. द पावर गोज टू इन हैंड ऑफ द पीपल, है ना, और आर सिटीजन्स. दिस इज पावर शेयरिंग ऑल्सो, 10th में पढ़ेंगे. जहां पे ये नहीं है मतलब या तो वो मोनार्ची है या तो वो डिक्टेटर है या कुछ और सिस्टम है. प्रिविलेज सिस्टम चलता है, लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता है ना. तो दिमाग में ये रखिए कि हम सोशलिज्म क्रिएट करेंगे और मोनार्ची को हटाएंगे. ये है मतलब इस लेसन में. नहीं तो कभी कभी लेसन खत्म हो जाता और पता नहीं लगता कि क्या कर रहे थे. जेडिडिस्ट, एक इसमें वर्ड है जेडिडिस्ट. देखिए जेडिडिस्ट आता है पेपर में. जेडिडिस्ट का है, एक मुस्लिम एम्पायर है ये. ठीक है ना, मुस्लिम एम्पायर है जो भी चाह रहा था कि हमें कुछ क्षेत्र में राज करने को मिल जाए, कुछ चीज कंट्रोल में आ जाए में हमारे. सुनिए, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नेम है जेडिडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी. जेडिडिस्ट मुस्लिम एरिया भी इस बात को मान रहे थे कि हम अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करें और अपनी सोसाइटी को लीड भी करें, है ना. तो अब देखिए, ईयर ऑफ 1904 particularly bad one for the Russia worker. रशिया के मजदूरों के लिए 1904 की तारीख ये वाली. वर्कर्स फील बैड, बहुत बुरा अनुभव रहा रशिया के कर्मचारी ना कहेंगे, वर्कर्स मजदूरों के लिए, मेहनत कश मजदूरों के लिए रशिया में 1904 का समय बहुत बैड इंसिडेंट रहा. ड्यू टू क्राइसिस आ गई थी और क्राइसिस के साथ समय खराब. क्यों था समय खराब? इसलिए था क्योंकि बेसिस, देखिएगा जब जहां पे बेसिस नीचे आएंगी और इंस्टेंट फूड या इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग वेल, ये भी कह सकते हो कि फूड, जो फूड स्टफ था, जो खाने पीने की सामग्री थी वो बढ़ेगा. बेज नीचे आएंगे और फूड के दाम बढ़ेंगे. रोज के प्रयोग होने की चीजों के दाम जब इंक्रीज करते हैं और सैलरीज नीचे आती हैं, बेस कम होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो द डेट ऑफ द 1904 वर्कर फील वेरी बैड एक्सपीरियंस. रशिया के मजदूरों के लिए एक खतरनाक कंडीशंस. सुनो, 20% जो है बेस कम हो गई थी. अब आप देख लीजिए, यहां पे पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है और यहां पे कम मिल रहा है तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो उनको प्रॉब्लम्स थी. सबसे बड़ी चीज थी कि जो मजदूर थे उनके वर्किंग आवर ही ज्यादा थे. वर्किंग आवर का मतलब जानते हैं? काम करने का समय, मतलब 10 से 12 कर दिए तो ज्यादा है. 15-15 घंटा ओवर काम करा रहे हैं,
बेकार में काम करा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये सही नहीं था। मेंबर असेंबली इन रशिया वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड 1904। तो क्या हुआ, अब रशिया में जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई 1904 में, तो वर्कर एसोसिएशन भी बनने लगे 1904 में। वर्कर एसोसिएशन का मतलब होता है मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन। आपने देखे होंगे ट्रेड यूनियन व्यापार संगठन होता है, स्टूडेंट यूनियन लेबर यूनियन। देयर आर मैनी ऑफ द डिफरेंट यूनियन ओवर हियर एंड ओवर देयर। पूरे संसार में यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्योंकि रशिया में हो चाहे फ्रांस में हो, फ्रांस में भी खतरनाक आंदोलन हुए, रेवोल्यूशन हुआ, और दुनिया की एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन जहां पे लुई 16 को हटा के और फिर से डेमोक्रेटिक लाने का प्रयास किया गया। हालांकि अब सुनो, इसमें देखिए डिसमिस पॉलिटिव वर्क्स वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल एक्शन। इसी में एक इंडस्ट्री से 1904 में इंडस्ट्रियल लेबर को डिसमिस कर दिया जाता है। जब किसी भी औद्योगिक इकाई से, जब किसी भी इंडस्ट्री से लेबर को नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो रिवॉल्यूशन की नौबत ही आएगी। फादर गेपन के साथ ये वर्कर्स की संख्या लगभग 1,10,000 के लगभग थी। ऐसा कुछ है कि 1 लाख है, देखना जरा बुक में, यही है ना, ठीक है। 1,10,000 people including फादर गेपन लीडेड द एक प्रोकेशन, एक सभा में या एक फेस्टिवल प्रोकेशन को लीड करने के लिए फादर गेपन के साथ 1,10,000 की भीड़ होती है। और ये जाते हैं विंटर पैलेस की तरफ। जब ये जाते हैं इनके साथ, जब ये, तो विंटर पैलेस में पहुंचने से पहले, मतलब जैसे ही वो पहुंचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रीच्ड, या क्राउड रीच्ड इन द विंटर पैलेस, तो टीजर निकोलस मोनार्ची सिस्टम में, मोनार्ची शासक के उसके पहले जो सिपाही थे या यानी कि अटैक करने वाले लोग थे, वो पहले से वहां पे मौजूद थे। दे वर अवेलेबल फर्स्टली, पहले से ही, बिफोर से वो वहां पे अवेलेबल थे। जैसे ही भीड़ वहां पहुंचती है विद द फादर गेपन, अटैक हो जाता है और 100 वर किल्ड। इतने लोग मर गए और 300 लोग, 300 पीपल्स वर बाउंडेड बाय द टीजर निकोलस आर्मी। दिस इज वेरी बैड इंसिडेंट ऑफ द रशियन हिस्ट्री इन 1904। 5 में हुआ था ये, 4 में, ये क्रम चल रहा ना, सीक्वेंस। हिस्ट्री में आप डेट पे पढ़ेंगे, डेट भूल गए कुछ नहीं आएगा, फिर आप लिखेंगे कहीं का कहीं, कहीं का कुछ, वो गलत हो जाएगा। तो 1905 में ब्लडी हाँ ये संडे का दिन था, हाँ ये संडे का दिन था। तो अब इन्होंने कह दिया दिस इज ब्लडी संडे। ये खूनी रविवार के नाम से पूरे संसार में फेमस हो गया। इट इज ब्लडी संडे। 1,100 people were killed by the attack by the Tijaras Nicholas army and also 300 bounded according to history, according to NCERT। मेरे ख्याल से ज्यादा होने चाहिए, जब भी कुछ लिखा विखा होता है कहते हैं कि साहब और भी ज्यादा होगा। जिस प्रकार 13 अप्रैल 1919 इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, दिस इज वेरी बैड इंसिडेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। हिंदुस्तान में मुहूर्त नहीं निकलता है 13 तारीख का, कभी ध्यान रखिएगा। शुभ काम नहीं किए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे काला दिवस है ये। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इंसिडेंट में आपने जन्म लिया है, वो उसको क्या कौन रोकेगा भाई, वो तो नेचुरल एक्शन है, डोंट माइंड। लेकिन हाँ, जानबूझकर 13 अप्रैल का है बर्थडे, बड़े खतरनाक आदमी हो यार। 13 अप्रैल, खैर अब उसमें कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए नेचुरल प्रोसेस को कौन रोकेगा भाई, कुछ नहीं, हम आपकी हिम्मत ही नहीं है ये सब करने की, तो वो डोंट माइंड, उसका कोई इशू नहीं है। जिस प्रकार भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 बैड इंसिडेंट के रूप में मानी जाती है, उसी तरह से रशिया में भी ब्लडी संडे एक बहुत बड़ी इवेंट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है।
मतलब एक भीड़ जा रही है उसमें से 100 मर जाएं, है ना, और 300 घायल हो जाए, अकॉर्डिंग टू बुक। आप लिखोगे बहुत ज्यादा मरे, तो हमें पता है, लेकिन अब आंसर सीट में तो वो इतने देगा ना। तो जो जिस प्रकार कई ऐसे वो आते हैं, जो कहना चाहिए कि जिस प्रकार जब वो हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, वो शुरू हुआ था 6 अप्रैल पहुंचे तो 24 को शुरू हुआ था, तो दिन की संख्या 26 हो रही है, लेकिन एक्यूरेसी वो 24 लिखा है, तो उसने लिख दिया, तो उसकी बात को नहीं काट सकते। और जब हम लोग बाद में जब किताबें निकालेंगे तब लिख देंगे कि साहब इसको भी देख लीजिए, वो कह देगा हमसे कि साहब 2 दिन चले ही नहीं है हम लोग, बात खत्म हो गई, क्योंकि मैंने इंसिडेंट देखा नहीं, उसने देखा, उसने कहा कि सुनिए 24 से चले, 6 को पहुंचे, 26 दिन हुए, लेकिन 2 दिन रेस्ट किया, मतलब इतने दिनों में उसने 2 दिन यात्रा दांडी मार्च हुआ नहीं, बात खत्म, लो कोई एक्शन नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है प्रत्यक्ष। वो कहेगा हमें पता है, ये सब इस पे बहस नहीं करते। तो 100 मरे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, 100 भी डायरेक्टली 100 पीपल वर किल्ड बाय द अटैक, दिस इज बैड इंसिडेंट, ये अच्छी इंसिडेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसको ब्लडी संडे भी कहते हैं। ब्लडी संडे पेपर में अलग से आ जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना, पेपर में अलग से कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे। इसमें यहां तक आ गया स्ट्राइक। हाँ, और सुनिए, द सीरीज ऑफ ब्लडी संडे in 1905 is the beginning of the रशिया रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछ लूंगा कि ये बताइए रशिया रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई, या इसकी सीरीज कैसे बनी, तो आप कहेंगे द ब्लडी संडे बैड इंसिडेंट ऑफ द रशिया 1905 इज द सीरीज ऑफ बिगिनिंग ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इग्नोर मारो उसे, कुछ नहीं, वो तो घूमता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देखा है भाई, जेल जे तो घूमते सब जगह। During the 1905 revolution allowed to creation of the elected council parliament Duma। अब देखिए, इस बड़ी इवेंट के हो जाने के बाद टीजर निकोलस दहशत में आ गए, टीजर निकोलस प्रेशर में आ गए, और टीजर निकोलस चाहिए क्या, टीजर निकोलस जार निकोलस ने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने का निर्णय ले लिया। ही डिसाइडेड द इलेक्टेड पार्लियामेंट नेम वाज ड्यूमा। डूमा, डूमा भी कहते, DUM है, ड्यूमा कहो चाहे डूमा कहो, ठीक है, बनाने का निर्णय ले लिया। मेरी बात सबको समझ में आ रही? मतलब कहने का, जो किंग है वो इस बड़े बड़े रिवोल्यूशन से, बड़ी बड़ी क्रांति से इतने लोग मर रहे थे, प्रेशर में आ गया कि भाई जब देश का कोई राजा होता है, देश का शासक होता है, सपोज दैट PM ऑफ द कंट्री, अगर कहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो वो तुरंत कर्फ्यू लगा देंगे, या कहेंगे बताइए करना क्या है, बैकफुट पर आ जाएंगे। तो सरकार बैकफुट पर आ गई, ऐसा कह लीजिए, और उन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट भी बनाने का निर्णय ले लिया मिस्टर। हाँ, और ये पहला ड्यूमा बना उनका, लेकिन पहला ड्यूमा नहीं चला, उसने सस्पेंड किया पहला ड्यूमा, और 75 दिन के अंदर 75 डेज, विद इन 75 डेज सेकंड ड्यूमा आल्सो इलेक्टेड बाय द टीजर निकोलस सेकंड, एंड आल्सो डिसमिस द सेकंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ। और फिर से ही इलेक्टेड द थर्ड ड्यूमा, और थर्ड ड्यूमा से ऑल दीज liberal and radical people remove from the third Duma and only participate the conservative people। Is it clear? हिंदी में सुन लीजिए, टीजर निकोलस ने एक निर्वाचित, कहना चाहिए एक पार्लियामेंट, संसद बनाने का निर्णय लिया, उसमें से पहली ड्यूमा बनाई, लेकिन 75 डे के अंदर वो डिसमिस हो गई, लेकिन दूसरी भी क्रिएट हो गई। इसके बाद दूसरी ड्यूमा भी कहना चाहिए डिसमिस कर दी, एंड विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उसने तीसरी ड्यूमा बना ली। ड्यूमा बोले तो एक पार्लियामेंट जैसे अपने भारत में संसद है, एक इलेक्टेड। पहले तो राजा का शासन था, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम एक संसद बना लेंगे, तुम्हें इतने लोग बैठा लेंगे, अब हम ओपिनियन लेंगे सबकी कि आपको क्या चाहिए, आप किस क्षेत्र से, बोले मैं बिहार से हूं, मैं कर्नाटक से, मैं पंजाब से, या इस प्रकार रसिया के प्रदेशों के लोग बैठा लेंगे, और हम पूछेंगे कि क्या चाहिए, वेटर क्या है, वेस्ट क्या है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम पूछ लेंगे लोगों से, ठीक है ना। तो तीसरी ड्यूमा भी उसने अब कंजर्वेटिव लोगों की बनाई, और कंजर्वेटिव कौन थे? वही टीजार निकोलस के लोग होंगे। कंजर्वेटिव मींस अपोजिशनर ऑफ लिबरल, रेडिकल्स और सोशलिज्म। जो व्यक्ति, जो लोग, जो लीडर्स सोशलिस्ट का, सोशलिज्म का, समाजवाद का, डेमोक्रेटिक का, इक्वालिटी का विरोध कर रहे थे, वो रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी, सबको पता है रूढ़िवादी क्या होता है? कंजर्वेटिव, पुराने ख्यालातों के लोग कि राजा का बेटा राजा, और राजा हमेशा राजा, प्रजा हमेशा स्लेव या मजदूर, या कहना चाहिए दास। सर कंजर्वेटिव लोग गरीब थे? नहीं, कहां से गरीब थे? वो तो निकोलस से कनेक्टेड थे। इसीलिए वो, भाई तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि कंजर्वेटिव अगर गरीब होते तो वो लड़ते, उन्हें रिक्वायर होती कंजर्वेटिव, जस्ट लाइक कनेक्टेड इन द ड्यूमा और टीजर निकोलस सेकंड। वो जब, तो वो काय को गरीब होंगे? लड़ता तो पढ़ा लिखा या गरीब है ना, और कौन लड़ेगा भाई? जो शासक दल है वो थोड़ी कहेगा नहीं, राजा खुद या राजा की लोग मिलने वाले थोड़ी कहेंगे कि नहीं राजा की कुर्सी समाप्त कर दो। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी कुर्सी की बात कर रहे हो क्या, कैसे तुम मेरे भगा देंगे तुमको, अभी कहेगा नहीं। कंजर्वेटिव कनेक्टेड विद द किंग्स, चाहे वो लुई 16 हो, चाहे टीजर निकोलस हो, चाहे जहां के लोग हो, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार के कुछ ऐसे लीडर्स जो गवर्नमेंट में बहुत क्लोज होते हैं, वो सरकार की बुराइयां ना सुनते हैं ना करते हैं। क्या क्यों करेंगे? वो चाहते हैं कि ये सिस्टम बहुत बड़े समय तक चले, ठीक है। तो ड्यूमा बात समझ में आ गई। ये 75 दिन 300 दिन की बात देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको जो बोला जा रहा है। अब आ जाओ बेटा इसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर वीडियो में नेक्स्ट में अब करा दूंगा, ये हो गया इतना है, ठीक है बेटा। ये वाला जो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स।